कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11 मैथ्स कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 express each of the complex number in the exercise 1 to 10 in the form of a plus iota b. इस फॉर्म में सबको लिखना। फर्स्ट क्वेश्चन ये है 5 iota minus 3/5 iota 3/5 iota। क्वेश्चन ये है 5 iota इंटू -3/5 iota। इसको इस फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करता है, वो होता है ए प्लस आयोटा बी। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये वाला पार्ट इमेजिनरी पार्ट है इसका, सॉरी रियल पार्ट है इसका, और ये वाला पार्ट इसका इमेजिनरी पार्ट है। पार्ट आयोटा क्या है? आयोटा का वैल्यू होता है √-1। अगर आयोटा स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा -1। तो जहाँ भी आयोटा है तो आयोटा स्क्वायर में अगर कन्वर्ट हो सकता है तो कर देना, वो उसका वैल्यू -1 होगा। वो बात की बात है, अभी तो हमें आयोटा के ही फॉर्म में लिखना है। शुरू करते हैं इसका आंसर। सॉल्यूशन मल्टीप्लाई करते हैं 5 इंटू दिस, तो 5 इंटू -3/5 आयोटा 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 स्क्वायर। 5 तो कैंसिल हो गया, -3 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। -3 इंटू -1 इज 3। तो ये तो जेड के फॉर्म में कैसे लिखोगे? ये तो रियल पार्ट हुआ, 3 + 0 आयोटा, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में आ गया। इमेजिनरी पार्ट नहीं है इसमें, तो 0 लगा दो, फिर आयोटा लगा दो। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, है आयोटा 9 प्लस आयोटा 19। आयोटा 9 प्लस आयोटा 19। अब क्योंकि सबको आयोटा स्क्वायर में ही कन्वर्ट करना है, उसी का वैल्यू पता है। आयोटा 9 को लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर पर पावर 9, सॉरी 4। तो 2 4 जा 8, आयोटा 8 हो गया, एक आयोटा और बच रहा है अभी। आयोटा 19 को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर पर पावर 9 2 जा 18, फिर एक आयोटा बच रहा है। देखो 2 4 जा 8 इंटू 1 आयोटा 9 हो गया, 9 2 जा 18 और 1 19 हो गया। अब इसलिए आयोटा स्क्वायर में इसलिए कन्वर्ट किया है कि इसका वैल्यू पता है हमें। तो आयोटा स्क्वायर इज -1 टू द होल पावर 4 इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर इज -1 इंटू 9 इंटू आयोटा। माइनस पे अगर एक्सपोनेंट इवन नंबर हो तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो -1 पावर 4 हो गया 1 इंटू आयोटा।
अच्छा माइनस पे अगर एक्सपोनेंट ऑड नंबर हो तो माइनस ही रहता है वो। अब 1 पे पावर कितना है, वो तो 1 ही रहेगा। ये -1 इंटू आयोटा, तो 1 इंटू आयोटा आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा 0। तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 0 जेड इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा, 0 प्लस 0 आयोटा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड, आयोटा पर पार है -39। अच्छा, ये नेगेटिव एक्सपोनेंट में है, इसको पहले पॉजिटिव कर लो। ये हो जाएगा 1 अपॉन आयोटा पर पावर 39। 1 पे भी पावर कितना लगाएंगे, 1 ही रहेगा। 1 आयोटा 39 से क्या देखो, आयोटा स्क्वायर पे पावर कितना, 19 टू जा 38, और एक आयोटा और बच रहा है इंटू आयोटा, 9 टू जा 38 इंटू 1 आयोटा इज आयोटा 90। इसको मैं ऐसे लिखेंगे ना, 1 अपॉन आयोटा पर पावर 39। आयोटा स्क्वायर इज -1 पर पावर 19 इंटू आयोटा। अब माइनस पे एक्सपोनेंट ऑड नंबर है तो माइनस ही रहेगा, -1 इंटू आयोटा जो हो गया 1 अपॉन माइनस आयोटा। अब आयोटा को रेशनलाइज करना है, आयोटा नीचे नहीं रखना, तो आयोटा से मल्टीप्लाई और उस आयोटा से ही डिवाइड करो। तो ये हो गया आयोटा अपॉन माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 है, आयोटा अपॉन माइनस और -1, ये 1 हो गया, आयोटा हो गया, तो 1 आयोटा हो गया। तो जेड क्या हो गया, 0 प्लस आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में आ गया। इसमें हमें रियल पार्ट नहीं है, इमेजिनरी पार्ट 1 है। आयोटा और 1 आयोटा आर द सेम थिंग। ठीक है, फोर्थ विजिबल है। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ 3 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 7। इसको भी इसी फॉर्म में देखना है। मल्टीप्लाई करते हैं, 3 7 जार 21 प्लस 3 7 जार 21 आयोटा, प्लस आयोटा को 7 से करोगे 7 आयोटा, आयोटा को 7 आयोटा से करो 7 आयोटा स्क्वायर। 21, ये दोनों लाइक टर्म है, आयोटा आयोटा। 21 प्लस 7 इज 28 आयोटा, 28 आयोटा। आयोटा स्क्वायर इज -1। तो 21 प्लस 28 आयोटा प्लस इंटू 7। सो 21 में से 7 माइनस कर दो, 14 प्लस 28 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। उस फॉर्म में हो गया a प्लस आयोटा b में। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन,
Fifth one, 1 minus iota minus 1 plus iota 6. 1 minus iota minus 1 plus iota 6. ब्रेक करते इसको. 1 माइनस आयोटा, माइनस से खोलोगे तो माइनस माइनस प्लस 1, माइनस प्लस माइनस 6 आयोटा. 1 माइनस आयोटा प्लस 1 माइनस 6 आयोटा. तो रियल पार्ट को एक साथ 1 प्लस 1 इज 2, इमेजिनरी पार्ट एक साथ 6 और 1 7, माइनस 7 आयोटा. ये जेड हो गया. रियल नंबर इस फॉर्म में आ गया, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में. सिक्स्थ क्वेश्चन. 1/5 plus iota 2/5 minus 4 plus iota 5/2. This will be 1/5 plus 2/5 iota. आयोटा को तो भी सेट भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि इधर ही लिखना. -4 minus 5/2 आयोटा. रियल पार्ट को एक साथ असेंबल करो और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ. ये दोनों रियल पार्ट है, इसको एक साथ लिखो. 1/5 minus 4 और 2/5 आयोटा minus 5/2 आयोटा. रियल पार्ट को एक साथ लिखा, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिखा. एलसीएम 5 से 5 कैंसिल होगा 1 से 5 कैंसिल 5 हो जाए 20 प्लस 2/5 minus 5/2 आयोटा कॉमन ले लिया बाहर. 1 minus 20 minus 19/5. 2 और 5 का एलसीएम होगा 10. 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25 iota. So it's 19/5 plus minus 21/10 iota. So it will be minus 19/5 plus minus minus 21/10 आयोटा. ये रियल नंबर आया, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर आया. ठीक है, ये समझ आ गया. 7th क्वेश्चन करते हैं. सेवेंथ 1/3 plus iota 7/3 plus 4 plus iota 1/3 bracket close minus 4/3 plus iota.
तो 1/3 प्लस 7/3 आयोटा प्लस 4 प्लस 1/3 आयोटा माइनस -4/3 प्लस आयोटा, उसको भी खोल ही देते हैं। 1/3 प्लस 7/3 आयोटा प्लस 4 प्लस 1/3 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4/3 माइनस प्लस माइनस आयोटा, ये जेड है। अब रियल पार्ट को एक साथ लिखो, ये रियल है, ये रियल है, ये रियल है, इनको एक ब्रैकेट में लिखो। 1/3 प्लस 4 प्लस 4/3, ठीक है। रियल पार्ट को एक साथ लिख दिया, प्लस इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिखा। इमेजिनरी कॉमन ले लेते आई, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये इमेजिनरी, जिसमें आई लिखा है वो इमेजिनरी है। तो 7/3 प्लस 1/3, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ये 1। एलसीएम ले लेते हैं। 3 3 का एलसीएम 3, 3 3 से कैंसिल होगा 1, 1 से 3 कैंसिल 3, 3 4 जा 12, 3 से 3 कैंसिल हुआ 4 प्लस 3 3 1 का क्या 3, 3 से 3 कैंसिल हुआ 7, 3 से 3 कैंसिल हुआ 1, 1 से 3 3 हो गया आयोटा। सो जेड इज इक्वल टू 12 4 16 17/3 प्लस 7 1 8 3 5 5/3 आयोटा। ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर आंसर, ठीक है। एट्थ क्वेश्चन, एट्थ 1 minus iota to the whole power 4, 1 minus iota to the whole power 4, इसको ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस आइटा का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये होल स्क्वायर ये वाला तो है ही अभी। वन का स्क्वायर 1 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर, वन प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 2 आयोटा टू द होल स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो रहा है, माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 2 का हो गया 4 आयोटा का आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 इक्वल टू 4 इंटू -1 इक्वल टू -4। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो, ये तो रियल पार्ट निकला -4 और इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो 0 आयोटा आंसर।
ठीक है, बाकी नेक्स्ट चलो 2 क्वेश्चन और करा ही लेते हैं। नाइन्थ 1/3 + 3 आयोटा का होल क्यूब, इसे भी इसी फॉर्म में लिखना है, इसी फॉर्म में लिखना है, a प्लस आयोटा b के ही फॉर्म में लिखना है। अरे यहाँ फॉर्मूला ये क्या, a प्लस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। a प्लस बी का होल क्यूब इज a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। ये a है और ये b है। a क्यूब दैट इज 1/3 का क्यूब, 3a² b 3ab² b क्यूब क्यूब 1 का क्यूब 1, 3 का 27, 3 1 का स्क्वायर 1, 3 का 9, 3 आयोटा प्लस 3 इंटू 1/3 इंटू 9 आयोटा स्क्वायर 27, 3 का क्यूब 27, आयोटा क्यूब इज आयोटा क्यूब। वन बाई 27 प्लस 3 3 जा 9, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आयोटा प्लस 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 9 आयोटा स्क्वायर प्लस 27 आयोटा क्यूब। 1/27 प्लस आयोटा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर इज -1, 27 आयोटा क्यूब को क्या लिखोगे, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, because we know the value of iota square, so we turn iota cube into iota square into iota, so that we can get the value of iota square -1. So 1/27 plus iota minus 9 plus 27 iota is -1 into iota, 1/27 प्लस आयोटा माइनस 9 माइनस 27 आयोटा। ठीक है, तो ये तुम्हारा रियल पार्ट है, ये वाला और ये वाला, और ये इमेजिनरी पार्ट है, ये इमेजिनरी। तो रियल को एक साथ और इमेजिनरी को एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा जेड 1/27 माइनस 9 प्लस आयोटा माइनस 27 आयोटा। तो एलसीएम हो गया 27, 1 माइनस 27 9 जा 243, आयोटा कॉमन ले लो, तो 1 माइनस 27, तो -242/27 माइनस 26 आयोटा, ये हमारा जेड री कॉम्प्लेक्स नंबर। टेंथ पार्ट आइए समझ में।
10th क्वेश्चन है -2 - 1/3 आयोटा का होल क्यूब। अब दोनों पे माइनस है तो माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन ले लो तो 2 + 1/3 आयोटा का होल क्यूब। अच्छा, ये माइनस का क्यूब तो माइनस हो जाएगा बाहर, ये बच जाएगा 2 + 1/3 आयोटा का होल क्यूब। अब यहाँ a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे। ये माइनस पूरे आंसर के साथ कैरी करेगा। फिर से वही फॉर्मूला, a + b का होल क्यूब इज a³ + 3a² b + 3ab² + b³ माइनस a³, ये a है ये b है, 2³ + 3a² into b 1/3 आयोटा plus 3ab², 3a, a is 2, b² 1/3 आयोटा का स्क्वायर प्लस b³ अगेन 1/3 आयोटा का होल क्यूब माइनस 2 का क्यूब 8 प्लस 3, 2 का स्क्वायर 4, 1/3 आयोटा प्लस 3 × 2 × 1 का स्क्वायर 1, 3 का 9 आयोटा स्क्वायर, 1 का क्यूब 1, 3 का 27 आयोटा क्यूब। तो जो कटता है काट दो, 3 3 कैंसिल हो रहा है, 3 3 या 9 कैंसिल हो रहा है। तो -8 + 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर इज -1 प्लस 1/27 आयोटा क्यूब को कैसे लिखोगे? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, -8 + 4 आयोटा -2 + 1/27 आयोटा स्क्वायर इज -1 इंटू आयोटा। तो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट एक साथ करेंगे तो 8 - 2 और इमेजिनरी पार्ट, अच्छा ये माइनस है तो इसको इधर माइनस कर रहा हूँ, माइनस है इसको माइनस कर देता हूँ, ये माइनस हटा देता है। तो इमेजिनरी पार्ट हो गया 4 - 1/27 आयोटा, ठीक है। तो इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, -8 - 2 is 6 प्लस एलसीएम हो गया 47, 47 4 7 जा 28, 2 4 2 जा 8 2 10 -1 आयोटा, ये हो गया -6 + 107/47 आयोटा, ये हमारा हो गया। ये माइनस में जेड, ये रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर निकला, बार बार मैं रियल ही हो गया, क्यूब इस पे था, ये आंसर है। तो ठीक है, ये फर्स्ट 10 क्वेश्चन होता है इस एक्सरसाइज का। नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।